वहीं पुतिन ने रूस के कब्जे वाले पूरे डोनबास रीजन, जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क शामिल हैं, उसे मांग रहे हैं। ट्रंप इस पूरे रीजन को फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव दे चुके हैं। ट्रंप ने डोनबास को डीमिलिटराइज करने का दावा भी किया है, लेकिन पुतिन डोनबास पर रत्ती भर टस से मस नहीं हो रहे। ज़ेलेंस्की ने भी जिद ठान ली है। इसकी वजह भी है। डोनबास रीजन को यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हार्ट कहा जाता है। युद्ध से पहले डोनबास यूक्रेन के कुल जीडीपी को 15 से 20% योगदान देता रहा। डोनबास में बड़े पैमाने पर कोयला खदानें, इस्पात कारखाने, धातु उद्योग और रासायनिक संयंत्र हैं। डोनबास की काली मिट्टी और खनिज संसाधन के साथ सामरिक लिहाज से अहम लोकेशन है। डोनबास पर कब्जा करने से रूस को क्राइमिया तक जमीनी गलियारा मिलेगा, जिसे रूस बफर जोन की तरह इस्तेमाल करेगा। उधर यूरोप के देशों का मानना है कि पुतिन को डोनबास मिल भी गया तब भी उनसे खतरा बना रहेगा, क्योंकि पुतिन का मिशन यूक्रेन नहीं, यूरोप को हैसियत में लाना है। We have to understand that Donbas is not Putin's endgame. If it gets Donbas, then the fortress is down, and then they definitely move on with taking the whole of Ukraine. And you know, if Ukraine goes, then other regions are also in danger. We know this from the history, and we should learn from history. मतलब यह है कि अब पुतिन को ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के बनाए नए प्लान पर युद्ध समझौता करना होगा। ट्रंप के फॉर्मूले यूरोपीय देशों को पसंद नहीं। सवाल यह है कि बिना अमेरिका क्या पश्चिमी देश मिलकर भी पुतिन के ताप से बच पाएंगे? फ्रांस और ब्रिटेन जैसे न्यूक्लियर पावर क्या रूस को सरेंडर करवा पाएंगे? फिलहाल फ्रांस बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में उसे भी अपना नफा नुकसान साफ नजर आ रहा है। हाल ही में जब ज़ेलेंस्की ने फ्रांस का दौरा किया था, तब पुतिन को डराने के लिए एक बड़ी डील की गई। ज़ेलेंस्की के दौरे पर रफाल फाइटर जेट उड़ाया गया। ये फ्रांस का वो फाइटर जेट रफाल है जिस पर इमैनुअल मैक्रोन को बहुत उम्मीद है। वो इसलिए क्योंकि जिस वॉर जोन में रूस की वायुसेना एक छत्र राज बनाए हुए है, वहां रफाल को उतारने का फैसला कर लिया गया है।